हो गया, चलो। बायबैक ऑफ शेयर्स इज गवर्न अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। व्हाई कंपनी बायबैक द शेयर्स? बायबैक क्यों करना है और कौन से शेयर्स बायबैक हो? शेयर्स कैन बी बाय, हैज टू बी बॉट बैक। कंपनी कौन कौन से शेयर्स बायबैक कर सकती है एंड क्यों करना है? बाय कंपनी वांट्स टू बाय बैक द शेयर। कंपनी क्यों बाय बैक करना चाहती है शेयर्स को? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड बाय बैक? निकिता सेज इक्विटी शेयर्स बायबैक होते हैं। आई विल से और एनी शेयर्स कैन बी बायबैक एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2016 2013। कोई भी शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। कंपनी कैन बायबैक प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी कैन बायबैक इक्विटी शेयर्स, दोनों ही शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, उनका रिडम्पशन होता है, इसके लिए कंपनीज नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक नहीं करती। अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो डेफिनेटली कंपनी क्या करेगी, वो शेयर्स बायबैक करेगी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है तो। लेकिन अगर कंपनी ने ऑलरेडी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी वोंट बाय बैक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर कंपनी विल बाय बैक इक्विटी शेयर्स। इसके लिए नॉर्मली बायबैक ऑफ शेयर्स जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ओनली इक्विटी शेयर्स कैन बी बाय बैक बॉट बैक, बट ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स को भी बाय बैक किया जा सकता है, एनी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। ठीक है। बायबैक कब होगा? बायबैक का कभी भी डेट ऑफ इशू इज नॉट डिसाइडेड। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन डिसाइडेड होता है, वैसे बायबैक का डेट डिसाइडेड नहीं होता है। बायबैक डेट इज नॉट नोन। जब भी कंपनी को जब कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास पैसा है बहुत सारा, कंपनी बायबैक कर सकती है। ठीक है। बायबैक इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द बायबैक इज सब्जेक्ट टू सेबी रूल। बायबैक किसको सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट टू रूल्स बाय सेबी। मतलब अगर कंपनी को बायबैक करना है तो खाली कंपनीज एक्ट 2013 नहीं फॉलो करना है, कंपनी साथ में सेबी के रूल्स भी फॉलो अप करने हैं बायबैक के। बायबैक करते हुए कंपनी को जो सेबी के रूल्स दिए हो, सेबी ने जो रूल्स दिए हैं बायबैक के लिए, वो भी फॉलो अप करने हैं। ठीक है। अभी बायबैक कैसे करेंगे? बायबैक के लिए हमको रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो बायबैक के लिए हम दो रिजर्व्स यूटिलाइज कर सकते हैं। बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी अगर आप लोगों को याद हो, आपने जब प्रेफरेंस शेयर्स किया था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं यूज हो सकता था रिडम्पशन के लिए, लेकिन बायबैक के लिए आप डिविजिबल प्रॉफिट तो यूज करोगे ही करोगे। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व तो आप यूज करोगे ही करोगे, साथ में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं पॉइंट्स हैं ये सब। बहुत ही टाइम लग रहा है आज। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसमें भी पीपीआर होता है, दैट इज प्रीमियम पेएबल ऑन। इसमें प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक होता है। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक is written off either revenue reserve or securities premium। यहाँ पे भी आपको CRR क्रिएट करना है। डू यू रिमेम्बर क्रिएशन ऑफ CRR? आप लोगों को याद है कि भूल गए? फॉर बायबैक company cannot issue same shares. For buyback, company cannot issue same type of shares.
इसका मतलब क्या है, अगर आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो आप फ्रेश इशू अगर आपको करना है तो आप इक्विटी शेयर्स का नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स छोड़ के कोई दूसरे शेयर्स का कर सकते हो। लाइक अगर आप इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो आपको फ्रेश इशू करना है तो आपको कंपल्सरीली प्रेफरेंस शेयर्स का करना पड़ेगा। डू यू रिमेम्बर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको रिडम्पशन याद है, नहीं याद है तो अकॉर्डिंगली आई कंप्लीट इन डिटेल एवरीथिंग। डू यू रिमेम्बर? यस, नो? चैट बॉक्स ओपन है, उसमें डाल दो बायबैक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस याद है या नहीं है। दो लोगों ने ही डाला है, अफरोज ने डाला है नो और अंकित ने डाला है नो, बाकी लोगों को याद है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, नो नो नो, ठीक है चलो। लेट अस गो बैक एंड जस्ट रिकलेक्ट के क्या क्या होता है। देखो जब भी आप शेयर्स बाय बैक करते हो तो आइदर यू हैव टू क्रिएट सीआरआर और आइदर बायबैक। जैसे रिडम्पशन होता था ना, रिडम्पशन करने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आ सकता है, आइदर रिजर्व में से या तो फ्रेश इश्यू में से। वैसे ही बायबैक कर रहे हो शेयर्स मीन्स आप शेयर्स खरीद रहे हो, आप मीन्स कंपनी, कंपनी इज परचेजिंग शेयर्स। कहाँ से कंपनी शेयर्स परचेज कर रही है? मार्केट में से। अभी शेयर्स कंपनी परचेज कर रही है मीन्स कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आइदर सोर्स ऑफ बायबैक क्या होगा? सोर्स ऑफ बायबैक वुड बी, बायबैक का सोर्स दो हो सकता है। सोर्स ऑफ बायबैक आइदर आउट ऑफ रिजर्व, कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व है तो आउट ऑफ रिजर्व। और आउट ऑफ रिजर्व जब भी मैं बोलती हूँ तो आउट ऑफ रिजर्व जब भी बोलूंगी तो दैट रिजर्व विल बी आइदर रेवेन्यू रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। गणेश दादा देखो जरा, एक जस्ट अ मिनट। अगर चेंज करके चाहिए तो मैं बनवा के दूंगी। क्या आएगा? जस्ट एक साइड से सिलाई खोलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? ये है ना, ऐसा अपन थैला बनाते हैं, ऐसा है ये देखो, इसको ये आप लोगों को ऐसा, नहीं तो मैं देखो, नहीं तो फिर आंटी को बोलना पड़ेगा। दे दो वापस। हाँ हाँ हाँ। यस, सो बायबैक के लिए आइदर सब ऐसा ही है, चेक करो सब ऐसा नहीं होएगा। रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपके पास प्रीमियम और रिजर्व सफिशिएंट है, इफ यू हैव सफिशिएंट रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम sufficient है, then in that case you can buy back out of this reserves। अगर reserve sufficient नहीं है, if you don't have reserves नहीं है, then out of proceeds of fresh issue। याद है proceeds of fresh issue क्या होता था? what do you mean by proceeds of fresh issue?
मतलब आप नए शेयर्स इशू करके जो पैसा मिला है उसमें से रिडम्पशन कर सकते थे आउट ऑफ न्यू इशू। अभी न्यू इशू अगर आप बायबैक इक्विटी शेयर का कर रहे हो तो आप न्यू इशू इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब मैं बायबैक कर रही हूँ एक टाइप के शेयर्स तो वही टाइप के शेयर्स वापस री इशू करने का मतलब ही नहीं है ना। मैं इक्विटी शेयर्स बायबैक इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इक्विटी शेयर्स कम करने हैं। अगर वापस मैं नए इक्विटी शेयर्स ही इशू करूंगी तो मेरा फायदा क्या कम करने का। इसके लिए न्यू इशू शुड बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। You can issue preference shares but not equity shares. Is that clear? अगर बायबैक इक्विटी शेयर्स का है तो आप प्रेफरेंस शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर्स। बायबैक कैन बी एट पार और एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट। बायबैक अगर कंपनी कर रही है तो पार पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है, बट नॉट एट डिस्काउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, याद है आप लोगों को? proceeds of fresh issue proceeds of fresh issue is equal to number of shares, कितने शेयर्स इशू किए उसको मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लेस। proceeds of fresh issue is number of shares issued, that is issue price or face value whichever is less. Are you getting it? अभी एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, इशू इज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, number of shares is number of shares, issue price, face value and proceeds of fresh issue आप निकाल रहे हो। ठीक है, number of shares 1000, issue price is 100, face value is also 100। अभी आपका प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू इशू प्राइस इनटू इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लेस। अभी यहाँ पे बोलोगे इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू का? 1000 इंटू 100, दैट इज 1 लाख। करेक्ट? Number of shares issued 1000, issue price is now 110 and face value is 100. Now what will be your proceeds of fresh issue? चलो चैट बॉक्स में डालो। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस। तो क्या लेस है? 1000 इंटू 100, दैट इज 1 लाख। करेक्ट। So my proceeds of fresh issue is 1 लाख। अगर 1000 शेयर्स है, इशू प्राइस इज 90, फेस वैल्यू इज 100, what will be your proceeds of fresh issue? proceeds of fresh issue, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस। अभी 90 और 100 में से क्या लेस है? 90। सो 1000 इंटू 90, that is your proceeds of fresh issue is 90,000. Is it clear? समझ में आया प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू? जब भी आप रिजर्व्स यूज करोगे, वेन एवर वी आर यूजिंग रिजर्व्स फॉर बायबैक, देन इफ यू आर यूजिंग फ्रेश इशू नहीं किया, रिजर्व में से ही बायबैक किया, देन यू हैव टू क्रिएट CRR।
if reserves are used for buyback, if reserves are used for buyback, BB लिखते हो आप, BB stands for buyback, then you have to create, then CRR is created. क्या create होता है? CRR. अभी CRR कहाँ से create होगा? तो CRR will be created, CRR will be created out of revenue reserve and सिक्योरिटीज प्रीमियम. अभी तक हम लोग CRR हमेशा, whenever we used to create CRR, we used to create CRR only out of revenue reserve. लेकिन बायबैक में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग CRR. व्हाट इज CRR? CRR का फुल फॉर्म याद है किसी को? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? CRR का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. जब, यस निकिता, वेरी गुड, आप निकिता कुंटे एंड निकिता सिंह. सो यहाँ पे बायबैक जब होता है तो मैंने लिखा ना, बायबैक कैन बी एट पार और एट प्रीमियम. अगर बायबैक आप प्रीमियम पे कर रहे हो, इफ यू आर, अगर प्रीमियम इज देयर ऑन बायबैक, मतलब शेयर्स बायबैक किए, प्रीमियम ऑन बायबैक is written off out of either revenue reserve और सिक्योरिटीज प्रीमियम. किसी भी अकाउंट में से आप, सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से आप क्या कर सकते हो? रिडीम कर, उसको राइट ऑफ कर सकते हो. प्रीमियम ऑन बायबैक इज अ लॉस. आपने शेयर्स 100 रुपीज का शेयर, 100 रुपीज का शेयर अगर 110 में बायबैक किया है, 100 का शेयर अगर 110 में खरीदा है, तो 10 रुपया लॉस हुआ है. वो 10 रुपया क्या है? आपका प्रीमियम ऑन बायबैक. और उसको, उस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करना है? उसको, उस लॉस को राइट ऑफ करना है रेवेन्यू रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम में से. अब मैं फटाफट आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. लेट मी सी वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट. buyback of shares, buyback can be of which type, can be done of which type of shares? There are two types of shares. Options है आपके, equity shares, preference shares, equity shares and preference shares, none of the above. Should I repeat? Buyback is of dash shares, equity. First option is equity, second option is preference, third option is both equity and preference, and fourth option is none. Yes, I am waiting. आप मुझे बोथ लिखो, हाँ, 3 मत लिखो. बोथ लिखना है, बोथ लिखो. प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है, प्रेफरेंस शेयर्स लिखो. इक्विटी शेयर्स लिखना है, इक्विटी शेयर्स लिखो. जो लिखना है वो लिखो. रिडम्पशन इज ऑफ, सॉरी, बायबैक इज ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है. रिडम्पशन इज ऑफ विच शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ और नन ऑफ द अबव. मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ है. अभी मैंने बायबैक पूछा था, अभी मैं पूछ रही हूँ रिडम्पशन किसका होगा? इक्विटी शेयर्स का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, या फिर इक्विटी शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का, या दोनों किसी का ही नहीं? रिडम्पशन ना, माय क्वेश्चन इज रिडम्पशन कौन से शेयर्स का होता है? इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और बोथ और नन? रिडम्पशन इज ओनली ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन कभी भी इक्विटी शेयर्स का नहीं हो सकता है. इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो सकता है पर रिडम्पशन नहीं हो सकता है. देयर इज नो क्लॉज इन कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स. इसके लिए तो सेबी ने रूल्स बनाए फॉर बायबैक. देयर इज नो रूल फॉर बायबैक ऑल्सो इन कंपनीज एक्ट 2013. ऑल रूल्स आर फ्रेम्ड बाय सेबी. देखो, बायबैक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का हो सकता है.
बायबैक का मतलब क्या होता है ना, आप मार्केट में से या किसी भी शेयर होल्डर से शेयर्स वापस परचेज कर सकते हो, दैट इज बायबैक। रिडम्पशन मींस क्या होता है, आपको एक डेट पे कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए वो सारे रिडीम करने। बायबैक में आपके पास ऑप्शन है आपको कितना परचेज करना है, बायबैक करना है, लेकिन रिडम्पशन में सारे के सारे शेयर्स रिडीम हो जाएंगे। जबकि बायबैक में सिर्फ आप 25% बायबैक कर सकते हो, सारे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते एट अ टाइम। और जो बायबैक होता है वो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। आर यू क्लियर ये दो एमसीक्यूज पे? बायबैक मींस क्या होता है ना, सपोज कंपनी के पास ना पैसा बहुत जमा हो गया, या कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स रिड्यूस करने हैं। कंपनी के पास पैसा है, कैश बहुत है, और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा इशूड है, तो कंपनी क्या डिसाइड करती है 20% या 25% मार्केट में से बायबैक करे। मार्केट में से बायबैक करे मीन्स क्या होता है ना, कंपनी एक ऑफर रखती है मार्केट में। मार्केट मीन्स थ्रू ब्रोकर, कोई उसमें प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होगा, कुछ नहीं होगा। कंपनी क्या करती है, मार्केट में जाती है और जो भी शेयर होल्डर्स है उनको ऑप्शन देती है, मार्केट में जाती है ना, सेंस शेयर होल्डर्स को लेटर देती है कि कंपनी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बैक द शेयर्स एट ₹110। तो जिनको अपने शेयर्स बेचने हैं वापस कंपनी को, वो बेच देंगे, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि आप एक कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पूरी तरह से रीपे कर रहे हो, दैट इज रिडम्पशन। रिडम्पशन अगर आप करने वाले हो तो आपको इश्यू के टाइम पे ही बताना पड़ता है, इश्यू के टाइम पे ही आपको उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करके इश्यू करना है अगर आपको रिडीम करना है तो। वेरेस जब आप बायबैक करते हो तो रिडम्पशन कोई इश्यू के टाइम पे कोई क्लॉज की जरूरत ही नहीं है, जब मन किया तब आप बायबैक कर सकते हो। जब आपके पास पैसा जमा हो गया और आपको शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? समझ में आया? और बायबैक किसी भी टाइप के शेयर्स का हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का हो सकता है। प्रथमेश, एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज buyback of shares is governed by section 60 section dash of companies act 2013, section 55, section 65, section 68, section 69। सबको याद है, फटाफट लिख दिया 68। सो इट इज गवर्न बाय सेक्शन 68, करेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज by rules for buyback is framed by dash SEBI, RBI, Companies Act 2013, or all. Rules of buyback is framed by whom? That is SEBI. Okay, is it clear? यहाँ तक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। दिस इज द ईयरली प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो हर साल फाइनल नेट प्रॉफिट होता है ना, उसी नेट प्रॉफिट को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। वो अलग अलग अकाउंट में पड़ा होता है, लेकिन दैट इज ओनली कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। आई होप सो क्लियर है। फ्री रिजर्व क्या होता है, क्लियर है? बायबैक कैन बी एट डिस्काउंट, ट्रू और फॉल्स? बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी एट डिस्काउंट, ट्रू और फॉल्स? TIF, आपको TIF ही लिखना है, फॉल्स भी नहीं लिखो, खाली F लिखोगे तो भी चलेगा या T लिखोगे तो भी चलेगा। बायबैक कैन नॉट बी एट डिस्काउंट, रिडम्पशन भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, बायबैक भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। विच रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग CRR इन केस ऑफ बायबैक? In case of buyback, which reserves can be used for creating CRR? Revenue reserve, securities premium, revenue reserve and securities premium, revenue reserve and capital reserve। मैं बोलूँ वापस ऑप्शंस दो? रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सो यू आर क्लियर के हम यहाँ
अंकित, खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, इट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों यूज कर सकते हैं। सीआरआर क्रिएट करने के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू? number of shares into face value, number of shares into issue price, number of shares into issue price or face value whichever is less, and number of shares into issue price or face value whichever is higher। ऑप्शन लिखो 1 2 3 4। मैंने फर्स्ट ऑप्शन बोला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन दिया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस, फोर्थ ऑप्शन दिया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लेस, एंड लास्ट ऑप्शन दिया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज हायर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? इज इट क्लियर? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी बायबैक क्यों करेगी? What is the objective of the company to buy back shares? एक मेरे को बात बताओ, क्यों करेगी उससे पहले हमको ये समझना है कि कंपनी जब बायबैक करती है शेयर्स तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका फाइनल इम्पैक्ट क्या है। कंपनी ने अगर शेयर्स बायबैक कर लिए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सपोज कंपनी ने इक्विटी शेयर्स बायबैक किए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कंपनी के इशूड इक्विटी शेयर्स थे 1 लाख, ठीक है। कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख। उसमें से कंपनी ने 20,000 बायबैक कर लिए, तो फाइनल इम्पैक्ट क्या हुआ? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्या होता है? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू। मतलब 1 लाख शेयर्स में से अगर 20,000 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिए तो बचेंगे कितने शेयर्स? सिर्फ 80,000। मतलब जब भी आप बायबैक या रिडम्पशन करते हो, इनडायरेक्टली आपका क्या होता है? शेयर कैपिटल कम होता है या शेयर्स रिड्यूस होते हैं, योर शेयर कैपिटल गेट्स रिड्यूस। अगर आपका शेयर कैपिटल कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, तो आपकी मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ जाएगी, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं रीजंस बता रही हूँ कि कंपनी क्यों बायबैक करती है, टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा, एक शेयर को मिलने वाला प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पहले 1 लाख लोगों में प्रॉफिट डिवाइड होता था, अब 80,000 लोगों में ही डिवाइड होगा, तो नंबर जो प्रॉफिट परसेंट है वो पर शेयर बढ़ जाएगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द शेयर कैपिटल। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके पास बहुत सारा कैश है तो वो कैश यूटिलाइज हो जाता है, द कैश गेट्स यूटिलाइज। और इससे आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब कम हो जाते हैं ना, तो आपका इनडायरेक्टली आपका कॉम्पिटिटर्स कम हो जाते हैं, योर कॉम्पिटिटर्स गेट reduced, and buyback of shares also helps in capital restructuring। suppose आपके बिजनेस में शेयर कैपिटल बहुत था और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी था ही नहीं, तो कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो क्या हो जाता, कंपनी शेयर्स अगर बायबैक कर लेती है तो क्या हो जाता है ना, एक बैलेंस बन जाता है शेयर कैपिटल और लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लोन्स में। इसके लिए इट हेल्प्स इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल। किस लिए काम में आता है? फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। Now, when a company decides reduction in, अभी ना कुछ चीजें हैं जो कल हम लोग प्रोविजंस करेंगे बायबैक के, मतलब लीगल प्रोविजंस ऑफ बायबैक, और यही आपको आगे हेल्प करेंगे हम एमसीक्यूज या प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, सो आज जितना पढ़ा है उतना याद रहेगा क्या? आज जितना पढ़ा है उतना याद रहेगा? यस निकिता, एनी डाउट? No. एनीवन एनी डाउट? सो आज ये जो भी पढ़ा है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मुझे टाइम एक्चुअली कम पड़ रहा है आप लोगों के लिए। वेट, आई विल सी टुमारो हाउ डू आई एडजस्ट योर लेक्चर्स। ओके, इतना जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करके रखो। टुमारो वी आर गोइंग टू डू वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
So see you all tomorrow. Take care. Okay, ma'am. Bye. Take care. Okay, bye bye.